हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू अदर वीडियो। फ्रेंड्स, आज की वीडियो में हम ताइवानीज़ BL प्लस एंड माइनस के एपिसोड 9 का स्टोरी एक्सप्लेनेशन करेंगे। तो फ्रेंड्स, वीडियो को पूरा देखिए ताकि आप कुछ भी मिस ना करें। और अगर आपने हमारे चैनल लिंग लिंग और यूकी मिलकर इंगसे के रूम को सजा रहे होते हैं, तभी वहाँ पर इंगसे आ जाता है। तो लिंग लिंग इंगसे और यूकी को लेटने को कहती है और उन्हें डेकोरेशन दिखाती है। इंगसे पूछता है, ये सब तुमने किया है? लिंग लिंग हाँ कह के कहती है, हम जब कैंपिंग पे गए थे तो मैं सो गई थी, इसीलिए हम लोग स्टार नहीं देख पाए थे। तीनों बातें करने लगते हैं। इधर जेशो लीगोंग से मिलने आता है और उसे फ्लावर देता है। लीगोंग स्माइल करके कहता है, तुम्हें रोज़ रोज़ फ्लावर लाने की ज़रूरत नहीं है। तो जेशो कहता है, मुझे अपनी फीलिंग्स बहुत लेट रियलाइज़ हुई हैं, तो मैं उन सब चीज़ों के लिए मेकअप करना चाहता हूँ। ये कहकर वो उसे किस करता है। जेशो वहाँ पे पड़ा हुआ खाने का सामान देखकर पूछता है, तुम ये सब क्यों लेकर आए हो? लीगोंग कहता है, मैं कुक करना चाहता हूँ। तो जेशो कहता है, तुम रहने दो, मैं तुम्हारे लिए खाना बना दूँगा। तभी शुचिंग जेशो को कॉल करती है। जेशो कहता है, अगर आज तुमने ड्रिंक के लिए कॉल किया है तो तुम्हें अकेले ही जाना होगा। शुचिंग कहती है, डैड ने आपको हॉस्पिटल बुलाया है। ये सुनकर जेशो चौंक जाता है। हॉस्पिटल में जेशो की माँ एडमिट होती है। जेशो अपने फादर से पूछता है, आपने उन लोगों से बात कब करनी शुरू कर दी? उसके फादर कहते हैं, जब तुम लास्ट टाइम डेट पर गए थे। जेशो कहता है, लेकिन आपने मुझे क्लियरली नहीं कहा था कि आप उनके कांटेक्ट में हैं। उसके फादर कहते हैं, तुम क्या चाहते हो, मैं तुम्हें क्या कहूँ? मैंने तुम्हें यहाँ पर कॉल करके तुम्हारी माँ से मिलने के लिए बुलाया है। तभी उसके फादर कहते हैं, अपनी वाइफ से मिलने बुलाया था। जेशो अपने फादर से पूछता है, तो क्या वो ठीक है? उसके फादर कहते हैं, डॉक्टर ने कहा है कि उसे ट्यूमर है और वो भी लास्ट स्टेज का। जेशो के फादर शुचिंग को सामान देकर वहाँ से चले जाते हैं। अगले सीन में जेशो सोफ़ा पर लेटा हुआ होता है। लीगोंग आकर वहाँ पर बैठ जाता है। जेशो कहता है, मैंने पहली बार अपने फादर को रोते हुए देखा है। मुझे समझ नहीं आ रहा है, वो हमें छोड़कर गई थी, फिर भी मेरे फादर आज रो क्यों रहे थे? क्या ऐसा इसीलिए है क्योंकि वो मरने वाली हैं? मेरी फीलिंग्स अभी कुछ ज़्यादा ही कॉम्प्लिकेटेड हो गई हैं। मैं अपने फादर को दुखी नहीं करना चाहता हूँ, लेकिन मैं उस वुमेन को कभी भी माफ़ नहीं कर पाऊँगा हमें छोड़ने के लिए। लीगोंग जेशो के बगल में बैठ के कहता है, जब दो लवर फाइनली मिलते हैं ना आखिरी बार, और उनमें से कोई भी मरने वाला होता है, तो मुझे लगता है कि चाहे कितनी भी नफ़रत क्यों ना हो, वो ख़त्म हो जाती है। लीगोंग जेशो को कहता है, मैं तुम्हारे साथ हमेशा रहूँगा। ये कहकर वो उसे किस करता है। जेशो उसे हक करता है। अगले सीन में लीगोंग और जेशो मूवी देखने आए होते हैं। जाते वक्त जेशो मूवी की बात करने लगता है। लीगोंग उससे पूछता है कि अब तुम्हारा मूड ठीक है? जेशो हाँ कहता है और लीगोंग को उसे मूवी दिखाने के लिए थैंक्स कहता है। दोनों हाथ पकड़कर जाने लगते हैं। अगले सीन में जेशो लीगोंग की पिक्चर्स क्लिक करने लगता है। दोनों साथ में मिलकर सेल्फी लेते हैं। इधर रिंग से लिंग लिंग को अपनी एक्स वाइफ के घर छोड़कर आ जाता है वापस। जैसे ही वो अपने शॉप में आता है, वो शॉप का लुक देखकर चौंक जाता है और यूकी से खुश होकर पूछता है, ये क्या हो गया है? यूकी कहता है, तुम्हारा सपना है ना कि तुम दूसरों के लिए कॉफ़ी बनाओ, इसीलिए मैंने यहाँ पर टेबल, चेयर और कॉफ़ी मशीन लगा दी है। जब भी तुम्हारे कस्टमर आए तो तुम उनके लिए कॉफ़ी बना सकते हो। पर तभी इनसे कुछ सोचकर अंदर आ जाता है और फिर थोड़ी देर बाद बाहर आकर यूकी से कहता है, वहाँ पे जो कपड़े रखे हुए थे वो कहाँ पे हैं? यूकी कहता है, मैंने उन सबको हटा दिया है। इंग से कहता है, क्या तुमने उन्हें फेंक दिया है? यूकी कहता है, मैंने उन्हें रिसाइकिल कर दिया है। ये सुनकर इंग से गुस्सा हो जाता है और कहता है, तुमने उन्हें फेंक क्यों दिया है? यूकी कहता है, मैं तो बस यहाँ पे जगह बनाना चाहता था। इंग से कहता है, लेकिन तुम सिर्फ जगह बनाने के लिए दूसरों की चीज़ों को इस तरह से फेंक नहीं सकते हो। यूकी कहता है, वो कपड़े यहाँ पे कब से पड़े हुए थे, लेकिन अब तक उन्हें कोई भी लेने नहीं आया है और मुझे नहीं लगता कि कोई लेने आने भी वाला है उन्हें। इंग से कहता है, तुम्हें पता है, उन कपड़ों के बीच में हो सकता है कि वो किसी का फेवरेट कपड़ा हो। उन कपड़ों से लोगों की यादें जुड़ी हो सकती हैं, लेकिन हो सकता है कि वो अपने बिजी लाइफ के कारण उन्हें लेने ना आ पाए हों। यूकी कहता है, तो क्या इसलिए तुम उन कपड़ों को अपनी ज़िंदगी के बीच में आने दोगे? तुम उन कपड़ों के कारण अपने ड्रीम्स को पूरा नहीं करोगे? इंग से कहता है, तुम्हें ऐसा क्यों लगता है कि वो मेरी लाइफ में इंटरफेयर कर रहे हैं? यूकी कहता है, तो तुमने यहाँ पे उसे रखा क्यों हुआ था? इंग से कहता है, क्योंकि लोग उसे ले जाना भूल गए हुए हैं। इंग से कहता है, मुझे बस लगता है कि इन यादों को इतनी आसानी से फेंका नहीं जा सकता है। ये कहकर वो अंदर चला जाता है। अगले सीन में जेशो को स्माइल करता देख लीगोंग कहता है, तुम स्माइल क्यों कर रहे हो? जेशो कहता है, तुम मुझे इतने वक्त से लाइक करते हो, लेकिन फिर भी जब हमने डेट करना स्टार्ट किया तो तुम्हें हाथ पकड़ने में इतना वक्त लग रहा है।
तभी लीगोंग हाथ छुड़ा लेता है तो जेशो उसके क्लोज आकर कहता है क्या तुम शाय फील कर रहे हो। जेशो उसके फोरहेड पर किस करता है पर तभी ये सब उसके फादर देख लेते हैं और उसका नाम पुकारते हैं और शुचिंग को वहाँ से चलने को कहते हैं। जेशो के फादर वहाँ से चले जाते हैं। लीगोंग जेशो को उनके पीछे जाने को कहता है। जेशो उनके पीछे आ जाता है। जेशो उनसे बात करने की कोशिश करता है तो वो कहते हैं मैं तुमसे बात नहीं करना चाहता हूँ। जेशो कहता है आप आखिर गुस्सा किस बात पे हैं। तो उसके फादर कहते हैं क्या तुम्हें नहीं पता है कि मैं किस बात पे गुस्सा हूँ। जेशो कहता है मैं आपसे ये सब छुपाना नहीं चाहता था। उसके फादर कहते हैं मैं चाहता था कि तुम लीगोंग की केयर करो पर मैं नहीं चाहता था कि तुम इस तरह से केयर करो उसकी। ये सब किसने शुरू किया, तुमने या उसने। जेशो कहता है क्या ये जानना ज़रूरी है कि किसने शुरू किया है, और अगर आपको जानना ही है तो मैं आपको बता दूँ ये मैंने शुरू किया है। लीगोंग भी वहाँ पर आ जाता है। जेशो कहता है मैं उसे लाइक करता हूँ और ये बहुत ही सिंपल है, हम लोग किसी को हर्ट नहीं कर रहे हैं। जेशो के फादर कहते हैं क्या तुम्हें ये रियलाइज़ नहीं हो रहा है कि तुम्हारी माँ मर रही है, क्या तुम उनके बारे में थोड़ा और नहीं सोच सकते हो। जेशो कहता है आप चाहते हैं मैं उनके बारे में सोचूं ना, ठीक है। आप चाहते हैं कि मैं शादी करके सेटल हो जाऊं और बाकियों की तरह झूठी ज़िंदगी जीऊं। दोनों के बीच में बहस होने लगती है तो उसके फादर कहते हैं हम बस ये चाहते हैं कि तुम अपना पार्टनर ढूंढो, उसके साथ अपनी लाइफ बिताओ और खुश रहो। जेशो कहता है क्या मैं लीगोंग के साथ खुश नहीं रह सकता हूँ, क्या मैं उसके साथ शादी करके सेटल होकर फैमिली नहीं बना सकता। अगर वो अभी बीमार नहीं होती तो क्या फिर भी आप मुझे और लीगोंग को अपोज करते। जेशो कहता है आप आखिर हमें अपोज कर क्यों रहे हैं। उसके फादर कुछ भी नहीं बोलते हैं तो जेशो वहाँ से चला जाता है। लीगोंग भी उसके पीछे चला जाता है। अगले सीन में जेशो लीगोंग से पूछता है क्या तुमने सब सुन लिया। लीगोंग कहता है मुझे लगता है कि हमें इंतज़ार करना चाहिए जब तक तुम्हारे फादर काम डाउन नहीं हो जाते हैं, उसके बाद हम वापस जाकर उनसे बात कर सकते हैं और सब कुछ सही कर सकते हैं। जेशो कहता है लेकिन क्या वो हमारी बात सुनना भी चाहते हैं। लीगोंग कहता है मुझे पूरा यकीन है कि अगर हम बात करेंगे तो वो ज़रूर समझेंगे। जेशो कहता है अगर वो समझते तो क्या तुम्हें लगता है कि मुझे फोर्सफुली ब्लाइंड डेट पर जाना पड़ता। लीगोंग कहता है लेकिन अंत में तो उन्होंने तुम्हें रोक दिया ना, उन्हें बस थोड़ा सा और वक्त चाहिए। मुझे लगता है कि अगर तुम दोनों एक दूसरे की बात ठीक से सुनोगे तो एक दूसरे को अच्छे से समझ पाओगे। जेशो कहता है तुम बार बार उनकी हेल्प क्यों कर रहे हो जबकि वो हमारा ब्रेकअप करवाना चाहते हैं। लीगोंग अपने पॉकेट में से कॉइन निकाल कर कहता है ये इसकी तरह है, अगर तुम इसे टॉस नहीं करोगे तो तुम्हें कभी भी जवाब नहीं पता चलेगा, और भले ही जवाब वो ना हो जो हमें चाहिए लेकिन फिर भी हम एक दूसरे का साथ दे सकते हैं इसमें, जैसे कि हम साथ मिलकर डिवोर्स केसेस सॉल्व करते हैं। जेशो कहता है फिर तो तुम इसे टॉस करो ही मत, क्योंकि मैं ऐसा जवाब नहीं जानना चाहता जो मेरे फेवर में ना हो। जेशो कहता है मुझे माफ़ कर दो, मुझे बस अकेला रहना है अभी। ये कहकर वो वहाँ से चला जाता है। लीगोंग दुखी हो जाता है। लिंगलिंग इंसे को कॉल करती है पर वहाँ पे यूकी को ना देखकर वो यूकी के बारे में पूछने लगती है। इंसे बहाना बनाने वाला होता है तो लिंगलिंग कहती है कि आप दोनों में झगड़ा हुआ है। लिंगलिंग के ज़िद करने पर इंसे उसे सब कुछ बता देता है तो लिंगलिंग कहती है मिस्टर यूकी ने बहुत ही अच्छा किया कि उन्होंने वो सब फेंक दिया। ये सुनकर इंसे चौंक जाता है तो लिंगलिंग कहती है आप हमेशा दूसरों की हेल्प करते हैं उनका सामान रखने में, लेकिन वो लोग कभी भी अपना सामान लेने वापस नहीं आए हैं। मुझे लगता है उन्होंने जो भी किया सही किया है और आपके लिए किया है। इन चीज़ों को फेंक देना ही सही था क्योंकि इससे आपको ज़्यादा स्पेस मिलेगी और आप ज़्यादा कंफर्टेबल होगे। इंसे कहता है तुम यूकी की तरह क्यों साउंड कर रही हो। लिंगलिंग कहती है क्योंकि हम दोनों आपको बहुत प्यार करते हैं, तो आप जल्दी से आप दोनों की प्रॉब्लम सॉल्व कर लीजिए। इंसे रात में लिंगलिंग की कई बातें सोच रहा होता है। यूकी को खोया हुआ देखकर एमी कहती है तुम इस तरह से खोए हुए क्यों हो, अगर निकिता ने तुम्हें देख लिया ना तो वो तुम्हें सुना देंगी। एमी यूकी को अपना ड्रिंक टेस्ट करने को देती है तो वो कहता है ये ठीक है, पर एमी जब खुद ड्रिंक पीती है तो वो कहती है ये तो बहुत ही बुरा है, तुम्हें ये बुरा कैसे नहीं लगा है। अगले सीन में जेशो लीगोंग के घर आता है। लीगोंग कहता है तुम यहाँ पे क्या कर रहे हो। जेशो स्माइल करके कहता है शाम में जो हमने फ़ोटो क्लिक की थी मैंने उन फ़ोटो को डेवलप करवाया है, क्या तुम मेरे साथ देखना चाहोगे। जेशो उसे फ़ोटोज़ देता है और फ्लावर भी देता है। जेशो सॉरी कहता है और कहता है आज मैं कुछ ज़्यादा इम्पल्सिव हो गया था, क्या तुम मुझे माफ़ कर सकते हो। उसे बैठ करके कहता है मैंने तुम्हें पहले भी कहा था कि चाहे कुछ भी क्यों ना हो हम लोग साथ में मिलकर उसे फेस कर सकते हैं। जेशो कहता है मैं तुम्हारी बात समझ गया हूँ, हम दोनों साथ में मिलकर अपने फादर से बात करेंगे। लीगोंग स्माइल करता है और जेशो को बिठाता है। जेशो कहता है जब से हम डेट कर रहे हैं ये हमारा फर्स्ट डिसएग्रीमेंट है। लीगोंग कहता है जब तुम मुझे इग्नोर करके गए थे तो मुझे समझ नहीं आ रहा था कि मैं क्या करूं। जेशो उसे हक करके कहता है मैं आगे से ऐसा कभी नहीं करूंगा। लीगोंग कहता है तो क्या तुम सीरीज़ देखना चाहोगे मेरे साथ।
जेशो हाँ कहता है। दोनों बातें करने लगते हैं। अगले सीन में जो लेडी डिवोर्स के लिए आई हुई थी वो जेशो से कहती है, मुझे लगा आप लोग प्रोफेशनल हैं, तो इतनी प्रॉब्लम्स क्यों आ रही है डिवोर्स में। जेशो कहता है अगर दोनों पार्टीज रेडी हो तो कोई प्रॉब्लम नहीं होती है डिवोर्स में, लेकिन आपके केस में बस इतना है कि आप अपने हस्बैंड से प्यार नहीं करती हैं। बाकी ऐसा कोई भी रीज़न नहीं है जिसके कारण आपको इजीली डिवोर्स मिल जाए। लेडी कहती है तो क्या डिवोर्स के लिए मुझे उनमें से किसी एक रीज़न को फॉलो करना होगा। जेशो हाँ कहता है और कहता है कि अगर आप बस इसीलिए डिवोर्स चाहती हैं क्योंकि आप दोनों कंपैटिबल नहीं हैं तो ये नहीं हो पाएगा, और वो भी तब जब आपके हस्बैंड आपको डिवोर्स नहीं देना चाहते हैं। लेडी पूछती है तो मुझे डिवोर्स के लिए क्या करना होगा। तभी ली गॉन्ग उस लेडी के हस्बैंड को वहाँ पर लेकर आता है और लेडी से सॉरी कहता है इस बात के लिए। सब बैठ जाते हैं। लेडी का हस्बैंड कहता है, मुझे पहले लगा था कि मैं पेपर साइन नहीं करूँगा और हमें डिवोर्स की ज़रूरत नहीं है। मुझे नहीं पता था कि तुम सच में लॉयर के पास आ जाओगी। लेडी को फिर भी बात पर अड़ा हुआ देखकर उसका हस्बैंड कहता है, मैं डिवोर्स के लिए रेडी हूँ। जेशो कहता है, ठीक है मैं पेपर्स रेडी कर देता हूँ। तो उसका हस्बैंड कहता है, इसकी कोई ज़रूरत नहीं है, मैं पेपर्स हमेशा अपने साथ लेकर चलता हूँ। लेडी का हस्बैंड पेपर्स साइन कर देता है और लेडी भी पेपर्स साइन कर देती है। घर जाते वक्त लीगोंग को खोया हुआ देखकर जेशो कहता है, क्या तुम अभी भी उस केस के बारे में सोच रहे हो। लीगोंग कहता है, लेडी के हस्बैंड ने सिर्फ इसीलिए उन्हें जाने दिया क्योंकि वो ऐसा चाहती है, और अब दोनों अलग हो गए। उसके हस्बैंड ने भी बहुत ज़्यादा सोच समझ के फैसला लिया होगा शायद। जेशो कहता है, हो सकता है उन्होंने ऐसा इसीलिए किया है क्योंकि उन्हें उनकी वाइफ की डिटर्मिनेशन दिखी है और वो उनसे प्यार करता है, इसीलिए उन्होंने उन्हें जाने दिया, क्योंकि अगर वो लेडी को रिश्ते में बांध कर रखता तो लेडी को ज़्यादा तकलीफ़ होती। लीगोंग कहता है, तो क्या तुम्हें लगता है कि वो लेडी सेल्फिश है। लीगोंग का हाथ पकड़ के कहता है, भले ही वो लोग अलग क्यों नहीं हो गए हों, लेकिन जब बात अपनी आती है तो कौन सेल्फिश नहीं होता है। कोई भी इंसान अपनी लाइफ में रिग्रेट्स नहीं चाहता है। लीगोंग कहता है, मैं हमेशा तुम्हारे साथ रहूँगा, हमें तुम्हारे फादर से जाकर मिलना चाहिए। जेशो मान जाता है। दोनों उसके फादर की शॉप पे आ जाते हैं। उसके फादर हॉस्पिटल जा रहे होते हैं तो दोनों को वहाँ पर देखकर वो पूछते हैं, तुम दोनों यहाँ पे क्या कर रहे हो। मैं हॉस्पिटल जा रहा हूँ, हम लोग बाद में बात करेंगे। जेशो कहता है, हम लोग यहाँ पे आए हैं, आप हमें अवॉइड क्यों कर रहे हैं। शुजिंग अपने फादर को रोककर कहती है, आजकल तो सेम सेक्स मैरिज पास भी हो गया है, प्लीज़ आप इतने ओल्ड फैशन मत बनिए। जेशो के फादर कहते हैं, यहाँ पे चल क्या रहा है, यहाँ पे मैं बुरा इंसान हूँ। लीगोंग कहता है, मुझे ऐसा नहीं लगता है अंकल। जेशो के फादर कहते हैं, मुझे पता है तुम ऐसा नहीं सोचते हो, मुझे पता है तुम अच्छे इंसान हो, लेकिन तुम्हें नहीं पता कि मैं क्या सोच रहा हूँ, और तुम लोग आखिर यहाँ पे आए क्यों हो, क्या बात करना है तुम्हें। जेशो लीगोंग का हाथ पकड़कर कहता है, मैं अंकल वांग से मिलने जाऊँगा, जिस तरह से लीगोंग आपसे मिलकर बात करना चाहता था। जेशो के फादर कहते हैं, तुम दोनों आखिर कर क्या रहे हो। जेशो कहता है, हम लोगों ने डिसाइड कर लिया है, चाहे कुछ भी क्यों ना हो हम दोनों साथ मिलकर फेस करेंगे, तो आप हमें समझने की कोशिश करिए। लीगोंग कहता है, मैं आपसे प्रॉमिस करता हूँ कि मैं हमेशा जेशो के साथ रहूँगा। तभी जेशो के फादर उसे एक लेटर देते हैं और कहते हैं, ये लेटर तुम्हारी माँ ने तुम्हें दिया है, उन्होंने ये कोमा में जाने से पहले लिखा था, उन्हें शायद पता था कि वो तुम्हें दोबारा कभी मिलकर बात नहीं कर पाएंगी। तुम बस एक बात याद रखो, तुम्हारी माँ तुमसे बहुत प्यार करती थी। जेशो पहले तो लेटर लेने से मना करने लगता है, पर लीगोंग के कहने पर वो लेटर ले लेता है। जेशो के फादर वहाँ से चले जाते हैं। रात में जेशो लेटर पढ़ने लगता है। लेटर में लिखा होता है, मुझे माफ़ कर दो, मैं तुम्हें छोड़कर चली गई। असलियत तो ये है कि जब मैं तुम्हें छोड़कर चली गई मुझे बहुत ही जल्दी पछतावा भी होने लगा इस बात का। मुझे उस वक्त सिर्फ मेरे बारे में नहीं सोचना चाहिए था। मैंने तुम्हें और शुचिन को छोटी उम्र में ही टूटी हुई फैमिली दे दी, लेकिन मेरे पास वापस आने की हिम्मत नहीं थी। मुझे डर था कि तुम लोग मुझे रिजेक्ट ना कर दो, इसीलिए मैं तुम दोनों को सीक्रेटली देखने लग गई। मुझे पता है कि मुझे ऐसा कहने का कोई हक़ नहीं है, लेकिन मैं चाहती हूँ कि तुम अपनी लाइफ में अपनी फैमिली बनाओ और खुश रहो। मुझे पता है मैं अच्छी माँ नहीं हूँ, इसीलिए मैं तुमसे बस इतना कहना चाहती हूँ कि तुम मुझे माफ़ करो या ना करो, बस तुम अपनी लाइफ में हमेशा खुश रहना। जेशो की आंखों से आंसू आने लगते हैं तो वो अपने आंसू पोंछता है। लीगोंग आकर उसके बगल में बैठ जाता है। जेशो कहता है, वो खुद ही क्यों डिसाइड कर लेती हैं कि हमारे लिए क्या अच्छा है। उन्हें ऐसा क्यों लगता है कि उन्हें पता है हमारे लिए अच्छा क्या है और बुरा क्या है। जब वो पूरी तरह से ठीक थी तो वो हमसे मिलने क्यों नहीं आई, और अभी क्यों आई है जब वो मरने वाली हैं। ये सिचुएशन देखकर मुझे ऐसा क्यों लग रहा है कि मैंने कुछ गलत कर दिया है। जेशो लीगोंग को हक करके रोने लगता है तो लीगोंग कहता है, तुमने कुछ भी गलत नहीं किया है। हो सकता है तुम्हारी माँ के पास कोई रीज़न रहा हो जो वो तुमसे शेयर नहीं कर पाई हो। तुम चिंता मत करो, मैं हमेशा तुम्हारे साथ रहूँगा। थोड़ी देर बाद जेशो कहता है, मैं ठीक हूँ, तुम चिंता मत करो, मैं शावर लेने जा रहा हूँ। ये कहकर जेशो वहाँ से चला जाता है। लीगोंग लेटर पढ़कर दुखी हो जाता है
और यहीं पे एपिसोड ख़त्म हो जाता है। सो फ्रेंड्स, दैट्स इट फॉर दिस वीडियो। आई होप आपको वीडियो पसंद आया हो। अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक कीजिए, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, साथ साथ बेल आइकन भी प्रेस कर दीजिए ताकि आप आने वाली वीडियोज़ की नोटिफिकेशन मिस ना करें। सो फ्रेंड्स, थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। बाय बाय एंड टेक केयर ऑफ़ योर हेल्थ।